सभी हमारी दीदियां और सभा में उपस्थित हमारे दूसरे भाई बहनें माताएं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, उत्साह का दिन है। क्योंकि आपको पता है ये नवरात्र जो हम हर वर्ष मनाते हैं वो क्यों मनाई जाती है? मनाते तो सभी है ना, हर वर्ष मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, ऐसा है। और वो समय कौन सा है? ऋतु परिवर्तन का था। अभी हम नवरात्र आज मना रहे हैं, इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। शीतकालीन से हम ग्रीष्मकालीन ऋतु में परिवर्तन करते हैं, प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो नवरात्र होता है उसमें हम शीतकाल में प्रवेश करते हैं। अब देवियों की महादेव पूजा होती है और 2 बार वर्ष में पूजा होती है, तो हम यूं ही नवरात्र मना लेते हैं। पर उसके बारे में हमें पता नहीं है कि नवरात्र क्यों मनाते हैं, इसका रहस्य क्या है। उस परम पिता परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि ये नवरात्र क्या है और ये देवियां कौन की, जिनके आज हम पूजा अर्चना करते हैं, जिनके लिए हम व्रत उपवास करते हैं। तो देवियां कौन सी थी और वो चली कहाँ है? कभी तो नहीं रही, और कहाँ चली गई थे? तो वो देवियां आज आपके सामने मंच पर विराजमान है। हम क्या करते हैं, जब उस दृष्टि से, उस भावना से आप देखेंगे तो आपको हमारी ये जो बहनें बैठी हुई है, इन बहनों ने उस देवी की भाषा आएगी आपको। और दूसरी बात, ये जो नवरात्र है इसको मनाने का तात्पर्य ये भी है, हम अपनी माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर करते हैं, कन्या भोज करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि बस हम नवरात्र में बस पूजा अर्चना कर लिया, कन्या भोज कर दिया। इसके बाद आप सभी देख रहे हैं हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। माताओं बहनों के साथ, कन्याओं के साथ मंदिरों में पूजने से देवी मां प्रसन्न नहीं होगी। वो सम्मान हमें इन माताओं को, बहनों को देने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माताओं का सम्मान होता है, जहां हमारी माताओं और बहनों का सम्मान होता है, वहां ही देवताओं का वास होता है। तो जरा हम विचार करें, क्या हम अपनी माताओं का सम्मान करते हैं? व्रत करने से कल्याण नहीं होगा। व्रत तो इसलिए किया जाता कि जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है तो तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में शुरू हो जाती हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो हल्का भोजन करें, अन्न का त्याग करें, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा व्रत करने से देवी प्रसन्न नहीं होगी। उस मंदिर की देवी को प्रसन्न करने से पहले हमारे घर में जो देवी बैठी है, जिस माता ने हमें जन्म दिया है, उस माता का हमें रिस्पेक्ट करना है। दुनिया में आने के पहले ही कन्या को मार दिया जाता है। तो अगर हम अपनी दृष्टि को ऐसा बनाने की, ये जो कन्याएं हैं, ये जो माताएं हैं, इनका सम्मान हमें करना चाहिए, तो हमारी मंदिर वाली जो माँ है अपने आप खुश हो जाएगी। उसके लिए हमें करना क्या है?
आज हमारे समाज में इतनी विकृतियां फैली हुई हैं, घर घर में झगड़े हो रहे हैं मेरे तेरे के पीछे। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, क्या करना है? किस व्रत की यह बात हो रही है, किस कलश की बात हो रही है, किस ज्योति जलाने की बात हो रही, किस जागरण की बात लिखी हुई है? तो बुद्धि जो हमारी है, ये जो बुद्धि है ये कलश है। तो वो परम पिता परमात्मा आकर के हमारे बुद्धि रूपी कलश में ये ज्ञान देता है। कौन सा देता है ज्ञान? कि आप कौन हो, इस संसार में आने का आपका क्या मतलब है, इस दुनिया में आप किस लिए आए हो, उसको जानिए, पहचानिए, क्या उद्देश्य है आपके जीवन जीने का। और वो कलश हमारी माताएं अपने घरों में रखती है। तो कलश आपने देखा होगा, जब भी कहीं कथा भागवत होती है तो सबसे पहले कलश यात्रा होती है और वो कलश माताएं लेकर के चलती हैं। ऐसा है, माताओं के ऊपर ही वो कलश क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि माताओं के ऊपर ही परिवार का दायित्व होता है। हमारे भाई लोग तो धन कमाते हैं, साधन व्यवस्थाएं जुटाते हैं, पर घर का मैनेजमेंट करना, उसको सही तरीके से चलाने का जो काम है, जो दायित्व है, वो माताओं का है। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो वो ज्ञान का कलश परमात्मा ने हमें दिया है। उस ज्ञान के कलश से हम अपनी भी ज्योति जलाएं और दूसरों की भी ज्योति जलाएं, खुद को भी जाने और उस पिता परमात्मा को जाने और सभी को परिचय कराए कि आप कौन हो और आपका जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो क्या है।